मराठी सिनेमा ने हमेशा अपनी अलग पहचान रखी है। रियलिस्टिक कहानियां, जमीन से जुड़े किरदार और एक सादगी जो दर्शकों के दिल को छू जाती है। लेकिन 19 जून को एक ऐसी फिल्म आई जो मराठी सिनेमा के लिए एक नई इबारत लिख गई। फिल्म का नाम है घबाडकुंड। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे महाराष्ट्र में दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। और तो और पिछले दिनों दिल्ली में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए और इस फिल्म की भरपूर तारीफ की। इसके प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर रसिक कदम और इसे डायरेक्ट किया है प्रीतम एस.के. पाटिल ने। डॉक्टर रसिक कदम ने इस फिल्म को मराठी सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत के रूप में पेश किया है। एक ऐसा इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग इकोसिस्टम जहां किरदार, कहानियां और टाइमलाइंस कई फिल्मों में एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। घबाडकुंड ने अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई की, 8.5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, जो किसी मराठी फिल्म के लिए बड़ी बात है। फिल्म ने दर्शकों और क्रिटिक्स से प्लस वर्डिक्ट हासिल किया और 2026 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बनी। क्रिटिक्स ने इसके कॉन्सेप्ट को खूब सराहा है। ये फिल्म दर्शकों के बीच जिज्ञासा जगाती है कि इस यूनिवर्स में आगे क्या क्या आएगा। आइए जानते हैं इस फिल्म और इससे शुरू हुए मराठी यूनिवर्स की पूरी कहानी। प्रीतम एस.के. पाटिल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म फैंटेसी हॉरर के मैदान में है, जो मराठी लोक कथाओं से इंस्पिरेशन लेती है। फिर इसमें सस्पेंस, एक्शन और कुछ सचमुच प्रभावशाली विजुअल वर्क को परत दर परत बुनती है। डॉक्टर रसिक कदम ने इसे आइकॉन डी स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले प्रोड्यूस किया है और बहुत कम वक्त में ये फिल्म एक माइलस्टोन फिल्म बन गई है। कहानी कुछ यूं है, एक गैंग एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को लूट कर मार देती है। फिर गैंग का एक मेंबर खुद अपने गैंग लीडर को मारकर सारी लूट लेकर भाग जाता है और गांव के एक सूखे कुएं में छिप जाता है। लेकिन फिर उसको भी एक अनजान ताकत मार देती है। साल गुजरते हैं, कुआं गांव वालों के लिए एक खौफ की जगह बन जाता है। कोई उसके पास नहीं जाता। कई साल बाद दिल्या नाम का एक गांव वाला उस कुएं के पास जाता है और उसे भीतर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि तमाम सोने पर तुम्हारा हक है, इसे ले जाओ। जब ये बात फैलती है तो 4 लोग दिल्या के पास आते हैं, एएसपीपी, बाबा, खंगरी और रंगी। ये चारों ऐसा कुछ जानते हैं जो दिल्या उर्फ दिलीप भी नहीं जानता। उन्हें पता है कि लूट का सोना अभी भी उस कुएं में है और उसे निकालने में दिल्या उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि सिर्फ वो ही उस कुएं की आत्मा की आवाज सुन सकता है। आगे क्या क्या होता है, लोगों का लालच उन्हें किस हद तक ले जाता है और सोने की असली कहानी क्या है, ये सब आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म का टाइटल भी बेहद मानीखेज है। घबाड़ का मतलब होता है अचानक मिली दौलत या अप्रत्याशित खजाना, और कुंड का मतलब है एक गहरा कुआं या जलाशय। दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जो लालच, राज, धोखे और इंसानी फितरत की पड़ताल करती है। फिल्म के कास्ट में कई सारे एस्टेब्लिश्ड मराठी एक्टर्स हैं, जैसे देवदत्त नागे, जिन्हें आपने आदि पुरुष के हनुमान के रोल में देखा होगा। उनके अलावा संदीप पाठक, कुशल बद्रिके, शशांक शेंडे, प्राजक्ता हनमघर, स्मिता पायगुडे अजुंटे जैसे एक्टर्स शामिल हैं। फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी साउथ इंडियन स्टंट डायरेक्टर कार्तिक ने की, सिनेमेटोग्राफी योगेश कोहली ने, एडिटिंग सौमित्र ने और आर्ट डायरेक्शन योगेश इंगले ने संभाला। ये फिल्म प्राइमरीली मराठी भाषा में रिलीज हुई, लेकिन अब इसके एक्सपेंशन की तैयारी है। इसे बाकी भाषाओं में भी डब किया जाएगा, क्योंकि इसके सब्जेक्ट में पैन इंडिया अपील है जो इस यूनिवर्स को काफी बड़ा बना सकती है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण था इसका प्रोडक्शन डिजाइन। पुणे के खेड शिवापुर और शिवतरवाड़ी इलाकों के रियल लोकेशंस पर फिल्म शूट की गई। इसके अलावा एक विशाल कस्टम बिल्ट सेट भी तैयार किया गया, जिसमें गुफाएं, पुराने मंदिर, तालाब, गहरे कुएं और छुपे हुए रास्ते थे। इस तरह की प्रोडक्शन वैल्यू मराठी सिनेमा में बेहद दुर्लभ है। इससे जाहिर होता है कि मेकर्स अपने इस यूनिवर्स को लेकर कितने सीरियस हैं, और इसी से उम्मीद बढ़ती है कि आगे इस यूनिवर्स में काफी धमाल होगा। घबाडकुंड ने रिलीज के पहले दिन 42 लाख की कमाई की और 2026 की 5वीं सबसे बड़ी मराठी ओपनर बनी। पहले हफ्ते में ही इसने 4 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था, जो कि मराठी फिल्म के हिसाब से बड़ा आंकड़ा था। हालांकि दूसरे हफ्ते से रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। अपने अब तक के 50 से ज्यादा दिन के थिएट्रिकल रन में फिल्म ने कुल 7.25 करोड़ नेट और 8 करोड़ 60 लाख की ग्रॉस कमाई की है। ये दमदार आंकड़ा है और क्रिटिक्स कह रहे हैं कि असली घबाड़ प्रोड्यूसर्स के हाथ लगा है। फिल्म का सफर प्लस वर्ड
वर्डिक्ट के साथ पूरा हुआ और अब बाकी की भाषाओं में इसकी जर्नी शुरू होगी। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना भी की थी। उनका कहना था कि घबाड़कुंड एक अकेली फिल्म के तौर पर उतनी ग्रिपिंग नहीं है, लेकिन मराठी सिनेमा में कुछ नया शुरू करने की शुरुआत के रूप में बेहद दिलचस्प है। मेकर्स इसे आगे कैसे ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को खुले दिल से कबूल किया है और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा रिलीज के बाद भी जारी रही, जो किसी भी फिल्म के लिए बड़ी बात है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर यह फिल्म और ये यूनिवर्स अब पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गया है। अब बात करते हैं उस बड़े सपने की जो घबाड़कुंड लेकर आई है। दुनिया भर के सिनेमा में सिनेमैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट अब कोई नई बात नहीं रहा, लेकिन हर भाषा में, हर इंडस्ट्री में इसे हासिल करना एक अलग तरह की चुनौती है। हॉलीवुड में तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही डिफाइन किया। 2008 में आयरन मैन से शुरू हुआ एमसीयू आज 30 से ज्यादा फिल्मों का एक विशाल और इंटरकनेक्टेड ब्रह्मांड है, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एवेंजर्स एंड गेम अकेले $2.8 बिलियन कमाकर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दर्ज हो गई। इसी को देखकर डीसी ने भी अपना डीसीईयू बनाया। मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला और कॉन्ग एक ही दुनिया में आए। स्टार वॉर्स के इर्द गिर्द डिज्नी ने पूरा एक यूनिवर्स खड़ा कर दिया। हॉलीवुड में तो अब यूनिवर्स का कल्चर इतना गहरा जड़ें जमा चुका है कि हर बड़े स्टूडियो के पास कम से कम एक यूनिवर्स है। हिंदी सिनेमा ने भी इस राह पर अपने कदम रख दिए हैं। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स बॉलीवुड का सबसे कामयाब सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न, सिम्बा, सूर्यवंशी, सिंघम अगेन जैसी फिल्में आ चुकी हैं। वहीं मैडॉग फिल्म्स का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स स्त्री, मुंजिया, भेड़िया और स्त्री 2 के साथ बेहद कामयाब रहा। स्त्री 2 तो 2024 की सबसे बड़ी हिंदी हिट बनी थी। YRF का स्पाई यूनिवर्स भी एक बड़ा प्रयोग रहा है, जिसमें पठान, टाइगर 3 जैसी फिल्में आईं। तमिल में लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स कैथी, विक्रम और लियो को एक ही दुनिया में पिरोता है और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े यूनिवर्स में गिना जाता है। तेलुगु में भी सालार और KGF के कनेक्शन की चर्चा रहती है, लेकिन मराठी सिनेमा में अब तक कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई थी। 2025 तक मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उसके पास कोई सफल फ्रेंचाइज फिल्म नहीं थी। इसी खालीपन को घबाड़कुंड भरने की कोशिश कर रही है और लगता है कि कामयाब भी हो रही है। प्रोड्यूसर डॉक्टर रसिक कदम ने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक फिल्म बनाना नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम खड़ा करना है। घबाड़कुंड में जो किरदार और जो दुनिया बनाई गई है, वो आगे की फिल्मों में नई परतें लेकर सामने आएगी। अलग अलग किरदारों की अपनी अपनी कहानियां हो सकती हैं। जिन लोगों ने प्रीतम एस.के. पाटिल की अल्याड़ पल्याड़ देखी है, उन्हें घबाड़कुंड देखकर उसकी याद आएगी। यानी डायरेक्टर प्रीतम और प्रोड्यूसर डॉक्टर रसिक कदम की जोड़ी पहले से ही एक जुड़ी हुई दुनिया बना रही है। घबाड़कुंड की कामयाबी इस बात का सबूत है कि मराठी दर्शक इस कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हैं। यूनिवर्स की अगली फिल्म के बारे में अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से फिल्म खत्म होती है वो साफ इशारा करती है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ऊपर से प्रोड्यूसर ने इशारा दिया है कि आने वाली 15 अगस्त को वो इस यूनिवर्स से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा करेंगे। घबाड़कुंड बॉलीवुड की किसी 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी एक अलग वजह है। इसने एक पूरी इंडस्ट्री को नई दिशा दी है। हॉलीवुड में एमसीयू ने जो किया, हिंदी में रोहित शेट्टी और मैडॉग ने जो किया, तमिल में लोकेश ने जो किया, उसी राह पर मराठी सिनेमा ने पहला कदम रखा है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बड़े पैमाने पर रियलिस्टिक और सोशल सिनेमा बनाने के लिए जानी जाती है। उसने पहली बार फैंटेसी, हॉरर और एक्शन को एक साथ लेकर एक बड़ी दुनिया बनाने की कोशिश की है। घबाड़कुंड की सबसे बड़ी जीत यही है कि उसने साबित किया मराठी सिनेमा सिर्फ छोटी छोटी कहानियों का नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर बड़े ख्वाब दिखाने का भी माता रखता है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये यूनिवर्स आने वाले दिनों में बड़ा होने जा रहा है।